हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। उसकी एक्सरसाइज 8.2 हमने स्टार्ट कर ली है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित स्पष्ट करें। तो पहला आपके सामने है, पहला पार्ट आपके सामने है, साइन ए प्लस बी इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सत्य है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ए की जगह 45 रख लेते हैं और बी की जगह भी 45 रख लेते हैं। ठीक है, इससे हमें चेक करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, आप कोई और इसमें एंगल रख सकते हैं, कोई और कोण अभी आप यूज कर सकते हैं। तो साइन यहां 45 रखो, प्लस ये 45 रखा मैंने, यहां पर भी 45 रखो, प्लस यहां पर भी 45 रखो, और अब इसको सॉल्व करते जाओ। तो 45 प्लस 45 कितना होता है? 90। तो यहां पर लिख दो साइन 90। साइन 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको मिलेगी 1/√2। तो ये भी क्या होगा? 1/√2। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1/√2 प्लस 1/√2। अगर इसको सॉल्व करो तो एलसीएम तो √2 ही आ गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 1 ये आपके पास एक अपरिमेय संख्या है, ये आपके पास परिमेय संख्या है। 1 कभी भी 2/√2 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह असत्य है, और लिखना भी है असत्य है। यह असत्य है, यह हमारा आंसर, और उसका प्रूफ हमारे पास ये रहा। अब देखिए सेकंड। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो उसके लिए पहले से मैंने यहाँ टेबल बनाकर रख दिया। देखो, थीटा डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये है कोण। तो कोण बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो उसी के हिसाब से क्या साइन थीटा के मान भी बढ़ रहे हैं? हम कहेंगे हाँ, बढ़ रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री में 0 है और 90 डिग्री में 1 है। तो कोण बढ़ा तो मान भी यहां पर बढ़ गए। इसका मतलब दूसरा हमारा क्या है? सत्य है। ठीक है, और प्रूफ हमने यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको दिखाकर समझा दिया। थर्ड है, 0 डिग्री में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब वो कॉस के बारे में पूछते हैं, क्या उसके बारे में भी ऐसा होता है? देखो, थीटा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कॉस, यहाँ पर एक करेक्शन करना है, ये 0 डिग्री है, 0 है यहाँ पर। देखो, 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू 1 होती है, 30 डिग्री पर कॉस की वैल्यू √3/2 होती है, 45 डिग्री पर 1/√2 होती है, 60 डिग्री पर 1/2 होती है, 90 डिग्री पे कितनी होती है? 0। तो कॉस का जो मान है वो 1 से 0 की तरफ पहुंच गया, मतलब घटा। जब आपके कोण बढ़े तो इसका मतलब थर्ड वाला क्या है? आपका असत्य। सेकंड वाला आपका सत्य, थर्ड वाला आपका असत्य। फोर्थ पार्ट आप देखो, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के सभी मानों पर। यह असत्य है। पहले तो आप सीधे लिख दो कि यह असत्य है, यह असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है? मान लो अगर मैं थीटा की जगह 0 डिग्री रख देता हूं और सॉल्व करता हूं, तो क्या बनता है? साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री होता है 0, कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1, जो कि आपका असत्य है। इसका मतलब थीटा के सभी मानों के लिए ये जो रिलेशन है ये असत्य होता है। ठीक है, सिर्फ एक थीटा के सिर्फ एक ही मान के लिए ये रिलेशन सत्य होगा, जो कि है 45 डिग्री। मतलब अगर थीटा की वैल्यू 45 में यहां पर और यहां पर रखूं, तो ये होगा साइन 45 और ये होगा कॉस 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो अब देखो, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एकमात्र इस कोण के लिए ही साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। बाकी बचे हुए कोणों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है। अच्छा, फिफ्थ है, ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। ये सत्य है।
आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाओ तो आपको पता है, अगर हम कॉट ए है ना, अगर हम ए की जगह 0 डिग्री रखते हैं तो ये आपका अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे? इसका रीजन आप ये दे सकते हो, कॉट 0 डिग्री जो है वो tan 0 डिग्री का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, मतलब जो tan 0 डिग्री है वो 1/cot 0 डिग्री के बराबर होता है, ये मतलब है। तो tan 0 डिग्री आपका 0 होता है और 0 का व्युत्क्रम ही अपरिभाषित होता है, जो कि cot 0 डिग्री का मान होता है। तो ये चीज़, ये जो फिफ्थ पार्ट भी है, फिफ्थ पार्ट जो है वो भी मैंने आपको इसमें समझा दिया। फाइनली ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी को इस वीडियो का लिंक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।